राज भाई ने या शायद धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक जगह बैठने का नहीं है कि बीएलए वहां आ जाएं। चलो आपकी बात बड़ी कर देता हूं, कई जिलाधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश का ही मैं बता रहा हूं, बीएलएस का एक जगह बैठिए, उस जगह को हम नोटिफाई करा दे रहे हैं, प्रचारित करा दे रहे हैं, सब वहीं आएंगे। खैर छोड़िए, अगर बीएलए पांव पांव घूम भी रहा है घर घर, तो उसके साथ 4 लोग दिखने चाहिए थे ना, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस। नहीं, दौड़ के कुंडी खटखटाते, उपाध्याय जी बीएलओ साहब आए। नहीं, आप क्या कर रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हो, गजब बात कर रहे हो। 4 लोग 5 लोग दिखने चाहिए थे, एक बीएलओ 4 स्वयंसेवक। क्या हमें नहीं दिखा भाई साहब? और जो कह रहे हैं कि हां उनको मेरा प्रणाम, बिहार में भी आपने ये दावा किया था कि हमारे कई लाख बीएलए उतर चुके हैं मैदान में। वो क्या उतरे, चुनाव परिणाम पता लग गया। उतने बीएलए बनाए होते तो ये गति होती, 25 सीट आती कुल, और कांग्रेस की 4। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये दिखाना बहुत सरल है कि देखिए हमारे पास फोटो है, कई लाख लोग हमारे मैदान में हैं। कहना सरल है मित्र, लोग मैदान में हो तो मैदान में दूसरे को दिखेंगे, आपको बताने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ेगी। खुद कहेगा आदमी कि हाँ यार आपके लोग दिखे थे, वो आए थे हमारे पास। एक बात आई थी कि ढूंढने में दिक्कत आ रहा है, भाग संख्या और क्या क्या। यही काम बीएलए कर लेते, बगल में बैठ के खड़े होके, नहीं कर लेते ना, सब ढूंढ के दे देते मोबाइल पर, ले देखो, क्या समस्या थी? नहीं ना। कोई बीएलए का फोन नंबर मांग रहा होता, वो ला के तुरंत देते, भैया ये लो हम बात कराए दे रहे। खुद निकलो नहीं और लोकतंत्र की चिंता सबसे ज्यादा करो। दूसरी बात, कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं, मैं भारत के निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा, उन व्यवहारिक समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जहां फॉर्म देरी से मिले हैं वहां टाइम एक्सटेंड होना चाहिए, अनलिमिटेड टाइम नहीं होना चाहिए। तो फिर तो भारत में जन जागरण जैसा मामला हो जाएगा, जनसंख्या पर जन जागरण कर रहे हैं, जन जागरण नहीं हो रहा 75 साल से, अभी तक तो कोई जगह नहीं। टाइम लाइन रखिए, डेडलाइन रखिए, लेकिन अगर 10 दिन बाद फॉर्म मिल पाया है तो 10 दिन उसको आगे दीजिए एक्स्ट्रा। एक दूसरा, सरकारी या कर्मचारी को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अगर वो बीएलओ है, उसके मूल विभाग का काम नहीं कराया जाए। स्कूल बंद होता हो बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिनेश जी से भी कहूंगा कि कृपा करके आप फिर हाई कोर्ट ना चले जाना कि सर इस टीचर पढ़ाएगा वो केवल वो एसआईआर में। अभी नहीं, अभी हो जाने दो एसआईआर। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं। क्या एसआईआर के लिए जापान से तो लोग आएंगे नहीं ना, नेपाल के गोरखा आके यहां एसआईआर कराएंगे? पटवारी, तहसीलदार, मास्टर, जेई, यही लोग कराएंगे ना। क्या भारत के चुनाव आयोग के पास 1 करोड़ का स्टाफ है? नहीं ना, चुनाव आयोग के पास कोई स्टाफ नहीं होता अपना। दिनेश जी ठीक कह रहा हूं ना, चुनाव आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं होता मित्र। 1 महीने के लिए अध्यापक को अध्यापन से मुक्त करिए अगर बीएलओ बनाया है तो, और नहीं तो ये सोच के बीएलओ बनाइए, स्कूल में 10 अध्यापक है, 5 को बीएलओ में लगाइए, 5 स्कूल चला। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल के बाद ये काम भी करो, ये ठीक नहीं, ये तनाव का कारण है। और देश को सुप्रीम कोर्ट के इस कथन पर भरोसा रखना चाहिए, राजनीतिक दल कुछ भी कहें, जो उसने बिहार के संदर्भ में कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ नहीं है। हमको लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं है।
इससे बड़ा टेस्टिमोनियल कोई हो नहीं सकता फिर एसआईआर के लिए। प्रक्रिया अच्छी है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन दो चीजें, कर्मचारियों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो, व्यवस्था अच्छी हो, और दूसरा राजनीतिक दलों से मैं अनुरोध करूंगा, आपको सत्ता मिलती है चुनाव से, कृपा करके अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर उतारिए। एक महीने आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां नहीं लगा सकते। मॉनिटरिंग करिए कि वो कार्यकर्ता वहां हैं कि नहीं है। एआई के जमाने में फोटो बना के भेज देना बहुत सरल है। जमीन पर अगर कार्यकर्ता है तो जमीन से आवाज आएगी, लोकल आदमी कहेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं हुई, चारों पार्टियों के कार्यकर्ता तुरंत वहीं मिल गए हमें गेट पे, बोले चाचा इधर आओ हम भरवाते हैं फार्म। इसके लिए किसी दूसरे के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, सामान्य व्यक्ति को खुद पता लग जाएगा। इतना हो जाए तो 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर इतना हो जाए, 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को हर बूथ पर उतार दें बीएलओ के सपोर्ट में, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे मन में यह है कि बीएलओ फंसे, फिर बीएलओ के फंसने पर हम राजनीति करेंगे, लेकिन बीएलओ की मदद नहीं करेंगे। और आखिरी बात हम अपने से कहेंगे, यानी जनता से कहेंगे, लड़के की शादी में फूफा टाइप का एटीट्यूड मत रखिए। आप राशन कार्ड कैसे बनवाते हैं, आधार कैसे बनवाने जाते हैं, आधार में टेलीफोन नंबर भी बदलना है, पता बदलना, कितनी कैसी चिरौरी करके लाइन में लगते हो कि नहीं लगते हो? लगते हो ना? भैया पुतुआ कहते हो कि नहीं? कहते हो ना? बोले इसमें नहीं ना, इसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई घर आना पड़ेगा। जो अभी राज भाई बता रहे थे कि 15 मिनट बाद दरवाजा खोला, बच्चा निकला, बोले पापा नहा रहे हैं। ऐसा हम बारातों में देखते थे, जब बस स्टार्ट हो जाती थी तो शर्मा जी को बुलाया जाता, शर्मा जी तो कहते थे अभी जा नहा के आते हैं। क्या तब तक बैठे हैं? जब बस चलने को हुई तो बोले नहा के आते हैं। वोट बने और हम वोट करें, इसकी चिंता सामान्य नागरिक को खुद भी होनी चाहिए। यह विषय केवल चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का ही नहीं, देश हमारा है, हमारा वोट रहे, इसकी चिंता हमको भी करनी चाहिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।